पहले मैंने अपने सिलेबस के बारे में बताया था। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया इंग्लिश अल्फाबेट सेक्शन पढ़ाने के लिए। तो इंग्लिश अल्फाबेट सेक्शन में हम लोग सबसे पहले पढ़ना चालू किए लेफ्ट राइट। अंग्रेजी वर्णमाला 8 भागों में मैंने बांटा है। लेफ्ट राइट, कोडिंग डिकोडिंग, पोजीशन इंटरचेंज, ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, मीनिंगफुल वर्ड, लेटर सीरीज, लेटर मैट्रिक्स। तो इस तरह से टोटल 8 पार्ट्स हैं जिसमें से लेफ्ट राइट पढ़ाने की शुरुआत मैंने किया था। तो देखो भाई, कोई भी चैप्टर्स हम करते हैं, मान लो अल्फाबेट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू हमें यूजुअल पोजीशन एंड रिवर्स ऑर्डर बोथ साइड से याद होनी चाहिए। और जब दोनों साइड से हमें उसकी प्लेस वैल्यू याद रहेगा तभी हम आगे चल पाएंगे। तो जो बच्चे न्यू कमर्स हैं वो मेरा कल का वीडियो नहीं देख पा, मतलब कल का लेक्चर लाइव नहीं लिए हैं, वो वीडियो पड़ा होगा, वो वीडियो जरूर देख लेंगे, क्योंकि ऑर्डर में टॉपिक एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। आप वीडियो में उसको जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा उसमें लेफ्ट राइट हम पढ़ाना शुरू किए थे, जिसमें लेफ्ट राइट में 8 भाग हो जाएंगे। कितने ऑर्डर में, उसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट था। पहला चीज इंपॉर्टेंट था कि इसमें यह मान लिया जाता है कि लेटर हमारे तरह देख रहा है, यानी जैसे हम देख रहे हैं वैसे लेटर भी देख रहा है ना। एक ऑर्डर में कल वाले लेक्चर में करा दिया था यूजुअल पोजीशन। जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे सीधे होती है तो उस पर बाएं और दाएं से आधारित जो भी सवाल पूछा जाता है उसका आंसर देने के लिए हमें लिखने और गिनने की जरूरत नहीं है, ओरल आंसर कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बता दिए थे। क्या था कॉन्सेप्ट? कि अपोजिट डायरेक्शन होने पर प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं और सेम डायरेक्शन होने पर माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं, और हमेशा पहली पोजीशन को टेकल करते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट अथवा राइट दो कंट्रोलिंग एंड में से कोई एक मिलता है। साइड हमेशा हमारी लेफ्ट होनी चाहिए, और लेफ्ट नहीं है तो 27 से घटा के उसे जो है लेफ्ट में चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, अगर वैल्यू 26 से ज्यादा है तो हमेशा 26 घटा के आंसर किया जाता है। ठीक है, और अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो हमेशा 26 जोड़कर आंसर किया जाता है। ये सारी बातें मैं कल डिस्कस कर चुका हूं। यूजुअल पोजीशन कल आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑर्डर, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में आज आप पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर। इफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, सब अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को अगर उल्टे क्रम में लिखा, देखिए इधर लेफ्ट साइड है और इधर देखिए राइट साइड है। ठीक है, और पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे अगर पूछता है एग्जाम में तो आप क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्या पलट के लिखेंगे? बहुत सारे लोग हैं, अभी आप कह दो कि आप उल्टा अंग्रेजी ABCD जरा पढ़ो तो वो आप भूल जाएंगे, मिस्टेक कर जाएंगे पढ़ने में। ठीक है, तो आप ये सब चीज एग्जाम में नहीं करोगे, ना अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे ना गिनोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पर पूरी अंग्रेजी वर्णमाला A से लेकर Z तक रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है। अब इस पर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो कैसे करेंगे, देखिए हर ऑर्डर का एक छोटा छोटा ट्रिक है। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या ट्रिक इस्तेमाल हम लोग करेंगे ये जान लो। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 15वें अक्षर, दाहिने से 15वें अक्षर, दाहिने से 15वें अक्षर के दाहिने 12वें अक्षर, दाहिने 12वें अक्षर, ठीक है, के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक, अगर ये रिवर्स ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं होता तो ओरल आंसर बता देते, इसको सॉल्व कर देते, साइड बदलते, आंसर आ जाता। लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर का सवाल है तो पहले इसके रिवर्स होने का प्रभाव खत्म कर दीजिए। रिवर्स होने का प्रभाव कैसे खत्म होगा? देखिए इसका, ये आप पहले भी कर सकते हैं और ये आप बाद में भी कर सकते हैं।
या तो पहले कर दो या तो बाद में कर दो। देखो, तो रिवर्स का प्रभाव कैसे खत्म करेंगे, जहां पर आर लिखा रहे वहां एल बना दो और जहां पर यल लिखा रहे वहां आर बना दो, इसके रिवर्स होने का प्रभाव खत्म हो जाएगा। ये है ट्रिक इसका। या तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में यल बचे तो उसे आर बना दीजिए और आर बचे तो उसे यल बना दीजिए, तो भी हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम बताते हैं कि हम रिवर्स का प्रभाव खत्म करते हैं। आर के जगह यल कर दिया और यल के जगह आर कर दिया। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, रिवर्स ऑर्डर का प्रभाव खत्म हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। सेम डायरेक्शन होने पर कौन सी साइन का इस्तेमाल करते हैं भाई, कल बताया था ना, माइनस साइन का। कभी भी यल यल रहे तो माइनस साइन। 15 में से 12 गया 3, और पहली पोजीशन हमेशा लेना है। लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखेंगे, राइट है तो राइट लिखेंगे। तो पहली पोजीशन लेफ्ट है तो लेफ्ट 3 हो गया, यहां तक सॉल्व हो गया। जो बचा उसे नीचे ले लो, राइट से 4 हो गया। ठीक, अब ये अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट 3 राइट 4। अपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन कल मैं बताया था, प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो 4 3 7, कितना आ गया भाई 7, और पहली पोजीशन क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 7 आ गया। लेफ्ट साइड हमेशा लेफ्ट चाहिए, तभी हम आंसर बता पाएंगे, क्योंकि जो नंबरिंग हमने याद किया है वो है लेफ्ट से याद किया है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारी सही है। तो बाएं से 7वां अक्षर आपको याद होगा, कौन सा अक्षर होता है भाई, जी, है ना। तो आंसर हो जाएगा जी। तो विदाउट लिखे, विदाउट गिने बता सकते हो। देखो, अगर कभी भी आपको गिनना हो तो ट्रिक लगाने के बाद गिनोगे तो गलत आंसर आएगा। ट्रिक लगाने के बाद गिना नहीं जाता, है ना। गिनना है तो आप ये चीज गिन लीजिए, गिनना है गिनिए। राइट से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, के दाहिने 12, उधर दाहिने 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, फिर क्या बोलता है, बाएं 4, इधर बाएं 4, 1 2 3 4। तो बताओ भाई क्या आया, जी आ गया ना। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे और गिनेंगे नहीं, है ना। कोई भी क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर का है तो यल के जगह आर, आर के जगह यल बना दो, रिवर्स होने का प्रभाव खत्म हो गया, ओरल आंसर कर लो, है ना। या फिर तुम चाहो तो इसे सॉल्व करके लास्ट में भी कर सकते थे। लास्ट में कैसे कर सकते, अब ये देखो लास्ट में कैसे करते। देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, if all letters of English alphabet are written in reverse order, which of the letter will be left 4 to the right of 12 to the right 15 from right in English alphabet, है ना। तो देखो, हम या तो पहले बदल लें या बाद में। अब बाद में बदल के कैसे करेंगे, देखो पहले इसको सीधे सीधे सॉल्व कर दो जैसे कल बताए थे। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन है, माइनस कर दो तो राइट 3 हो गया, और ये क्या भाई, यल 4 ले लो। अब ये अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ दो, 4 3 7 हो गया, राइट 7। राइट से क्या हो गया 7, तो राइट से 7 आ गया। तो लेकिन ये क्वेश्चन किस ऑर्डर का है, ये रिवर्स ऑर्डर का है। तो आर को क्या समझना, यल समझना है। तो इस राइट 7 को बताओ हम क्या समझेंगे, L7, और L7 का मान क्या होता है, जी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, जी। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 24वें अक्षर, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर, बाएं 22वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर, दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। If all letters of English alphabet are written in reverse order, which of the letter will be right at to the left of 22 to the left of 24। ये क्वेश्चन है। तो जैसे अभी हम बताए थे वैसे कर दो। अभी एक बार आप पेन चला लिए हैं, दोबारा आप सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं इसको। ठीक है, चलो पहले हम क्या करेंगे, एल के जगह आर, आर के जगह यल बना देंगे, यल के जगह आर और आर के जगह यल बना देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो सेम डायरेक्शन है भाई,
तो माइनस हो जाएगा, 24 में से 22 गया, कितना आएगा 2, और पहली पोजीशन हमेशा लेते हैं राइट 2, ठीक है। यहां तक सॉल्व हो गया, उसे ले लो L8, अपोजिट डायरेक्शन है, जोड़ दो, 8 2 10 हो गया, राइट 10 हो गया, राइट से 10 हो गया। देखिए आप यहां चेंज कर चुके हैं, फिर से मत R को L बना दीजिएगा, या तो आप यहीं चेंज कर लीजिए या तो इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में चेंज कर सकते थे। अब एक बार चेंज हो गया तो फिर मत कर देना। देखो अब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, बट हमें राइट से नंबर नहीं याद है, हमें नंबर किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो इसको लेफ्ट में बदलना है। और लेफ्ट में बदलने का एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, कभी भी साइड को चेंज करना है। इफ पोजीशन फ्रॉम राइट एंड इज गिवन, यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड बराबर 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट एंड। कभी भी दाहिने से स्थान पता है, बाएं से जानना है, 27 से घटा दो, डायरेक्ट आ जाएगा। 27 में से 10 गया 17, और लेफ्ट 17 का मान क्या होता है भाई, Q, है ना। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। अगर आप चाहो डायरेक्ट करते तो कैसे करते, आप जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया था, ये क्वेश्चन दिया गया था, तो चलो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन, माइनस साइन, तो 24 में से 22 गया, 2 आ गया, लेफ्ट 2 राइट 8, ओके। अब इसको अपोजिट हो गया, जोड़ दो, 8 2 10, लेफ्ट 10 आ गया, बाएं से 10 आ गया। अब का सवाल है, ऑर्डर क्या है, रिवर्स ऑर्डर है, तो यल को क्या समझना, R समझना है, तो यल के जगह R10 लिख लिया, लेकिन हमें नंबर याद नहीं है, राइट से लेफ्ट में चेंज कर देंगे। 27 में से 10 गया 17, और लेफ्ट 17 का मान क्या होता है, Q। तो आपकी इच्छा करे तो यहीं बदल लीजिए, और आपकी इच्छा करे तो सॉल्व करने के बाद बदल लीजिए। तो रिवर्स ऑर्डर का कोई भी सवाल फटाफट सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सवाल देखो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से पांचवें अक्षर, दाहिने से पांचवें अक्षर, दाहिने से पांचवें अक्षर के बाएं छठवें अक्षर, बाएं छठवें अक्षर, बाएं छठवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, बाएं आठवां अक्षर कौन सा होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो चलो अब ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, R के जगह L लिख दो, L के जगह R लिख दो, L के जगह R लिख दो, बस सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं करना, बस इसे सॉल्व कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो ये देखो भाई अपोजिट डायरेक्शन है, 6 5 कितना हो गया, 11, है ना, और पहली पोजीशन ले लिया, और उसे नीचे ले लो राइट 8, ठीक है। 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है, लेफ्ट 19 आ गया। चूंकि हम यहाँ पर बदल चुके हैं, इसलिए अब यहाँ L की जगह R लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये काम नहीं किए होते तो अब यहाँ ऐसा करते। तो साइड हमारी सही है, नंबरिंग हमें लेफ्ट से याद है, तो लेफ्ट 19 का मान आप याद किए हैं, तो बताओ कितना होता है, यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, क्लियर। या तो आप यहाँ चेंज कर लेंगे, और यहाँ चेंज नहीं करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद R बचे तो L कर देंगे, L बचे तो R कर देंगे, फिर आंसर बता देंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन फर्स्ट हाफ रिवर्स। तो भाई रिवर्स ऑर्डर का अगर कोई भी सवाल है तो आप उसे कर सकते हैं, है ना, समझ में आपको आ गए होंगे। रिवर्स ऑर्डर के लिए हमें क्या ट्रिक अपनाना था, अगर यूजुअल पोजीशन है तो कुछ करना ही नहीं था, उसे सॉल्व करना था, डायरेक्ट आंसर करना था। रिवर्स ऑर्डर है तो बस हमें एक काम करना था कि L के जगह R बनाना था, R के जगह L बनाना था, सॉल्व कर देना था। और अंग्रेजी वर्णमाला तो लिखना ही नहीं है, वो तो बस ये ऑर्डर लिखा आपको नोट्स बनाने के लिए, है ना, वो तो लिखना ही नहीं है, ओरल आंसर करेंगे किसी का भी, ठीक है। फर्स्ट हाफ रिवर्स, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्या मतलब है भाई, ये देखो इधर लेफ्ट साइड है और इधर राइट साइड है, ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होता है, 13 अक्षर जो है यहाँ पर देखिए पलट चुका है, ए से लेकर यम तक 13 अक्षर जो है ये रिवर्स है, और यन से लेकर जेड तक ये 13 अक्षर सीधा है। तो भाई पहले इसका ट्रिक समझ लो। अब इस ऑर्डर की अगर बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इस ऑर्डर को। कोई भी क्वेश्चन देता है
तो हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे थोड़ी नहीं, गिनेंगे भी नहीं। कैसे करेंगे देखो, कोई भी क्वेश्चन अगर दे तो क्या करना ना, पहले उसको सीधे सीधे सॉल्व कर देना, सीधे उसे सॉल्व कर देना। तो लेफ्ट से समथिंग या राइट से समथिंग कुछ बचेगा, है ना। तो याद रखना कि लास्ट में जब हम ओरल आंसर करते हैं तो साइड हमेशा लेफ्ट होनी चाहिए। अगर लेफ्ट नहीं है तो 27 से घटा के पहले लेफ्ट में जाओ तब आंसर दो, ठीक। तो अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स का है और किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो वन टाइम 14 से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर करेक्ट आ जाएगा। 14 से घटा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर मान 13 से ज्यादा है तो एज इट इज आंसर करते हैं, जो है वही आंसर करते हैं, जस का तस आंसर करते हैं, ठीक। तो चलो अब एक क्वेश्चन करके हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने, 8वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, 19वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो भाई कह रहा है इफ फर्स्ट हाफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर, है ना, तो विच ऑफ द लेटर विल बी, अब देखिए विच ऑफ द लेटर विल बी लेफ्ट 19 टू द राइट ऑफ 8 टू द लेफ्ट ऑफ 16, ओके। तो क्वेश्चन को पहले हम लिख लें इक्वेशन के फॉर्म में, ओके। लिख दिया जाए तो बाएं से 16, बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। The first half letter of English alphabet are written in reverse order. Which of the letter will be left 19 to the right of 8 to the left of 16 from left in English alphabet? Okay. तो चलो सबसे पहले क्या करना भाई, अब देखो ये रिवर्स ऑर्डर नहीं है, यहाँ कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। पहले इसे क्या करना, हर ऑर्डर का छोटा छोटा ट्रिक है, मैंने आपको बताया। प्रथम अर्धांश अगर उल्टा है तो कुछ नहीं करना, पहले इसे सॉल्व कर लो, कर ले। चलो अपोजिट डायरेक्शन है तो जोड़ दो, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अब पहली पोजीशन ले लो L24, ओके, यहां तक सॉल्व हो गया। जो बचा नीचे ले लो L19, सेम डायरेक्शन हो गया। सेम के लिए कौन सी साइन, माइनस, तो 24 में से 19 घटा दो, तो 19 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, लेफ्ट 5। अब ये बताओ साइड वाइड तो हमारी सही है, अगर ये अंग्रेजी वर्णमाला सीधे सीधे होती तो तुम्हारा आंसर ई हो जाता, ई एलिफेंट वाला ई। लेकिन ये सीधे सीधे नहीं है, 13 अक्षर पलटे हुए हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताया, यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का है और वैल्यू 13 या 13 से कम है तो वन टाइम 14 से सब्ट्रैक्ट करके आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है, 14 में से 5 घटा दो, तो 14 में से 5 गया तो कितना आएगा 9। तो बताओ लेफ्ट से 9 का मान याद है आपको, नंबरिंग याद कर चुके हैं, क्या होता है आई। तो अगर आप ये करोगे तो आंसर आई आएगा। लेफ्ट से 9 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितना आया है तुम्हारा, कितना आंसर लेफ्ट से 5। अगर तुम ये गिनोगे लेफ्ट से 5 था तो 1 2 3 4 5, लेफ्ट से 5 पे कौन है आई, आई है ना, देखो यहाँ पे 5 पे आई है। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि ट्रिक लगाने के बाद गिना नहीं जाता। अगर आप लेफ्ट से 9 गिनोगे तो गलत आंसर हो जाएगा, है ना। आप ये चीज गिनोगे तो बिल्कुल आपको आई आंसर मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट। इसको हम सॉल्व किए थे तो लेफ्ट से 5 ही तो आया था, तो लेफ्ट से 5 कौन है, देखो आई है ना, यहाँ पे आई है, ओके। तो चलो फर्स्ट हाफ रिवर्स का ऑर्डर आपने सीख लिया, ट्रिक इसका सीख लिया। क्या कोई भी क्वेश्चन है पहले सॉल्व करेंगे, ऑर्डर हमें क्या चाहिए लेफ्ट। अगर ये राइट होता तो पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करते, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने का एक ही रूल है, क्या 27 से घटा के करते, 27 से घटा देते, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता, ठीक ना। जब लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता तब हम देखते कि ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रिवर्स का ऑर्डर है। तो मान 13 या 13 से कम है कि ज्यादा है, कम है तो 14 से घटा देते, अगर ज्यादा होती तो जस का तस आंसर कर देते, हो जाता, है ना। चलो तो दूसरा क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको, ये समझ में आपको आ गया होगा।
फर्स्ट हाफ रिवर्स का रूल यह है भाई कि मान 13 या 13 से कम है, साइड अगर लेफ्ट है तो 14 से घटा दो, डायरेक्ट आंसर है। अगर मान 13 से ज्यादा है तो जस का तस आंसर कर दो। 12 अगर मान लो बाएं से 18 होता तो बाएं से 18 होता ना, तो फिर जस का तस आंसर होता, यानी आंसर आर हो जाता है ना। ओके, तो चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 17 अक्षर के बाएं 5 के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व कर लो भाई। अपोजिट के लिए प्लस होता है, 17 5 22 हो गया, राइट 22, ठीक। इसको नीचे ले लो, L2 अपोजिट के लिए प्लस होता है, 22 और 2 कितना 24, राइट से 24, ठीक। पहले क्या करना, सीधे सीधे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद साइड क्या चाहिए थी, लेफ्ट, मगर ये साइड क्या है, राइट। तो राइट को पहले क्या करना, लेफ्ट में बदलना, और लेफ्ट में बदलने का एक ही तरीका, 27 से घटाते हैं, 27 में से 24 गया 3, तो ये लेफ्ट से 3 आ गया, ठीक है। बाएं से 3 आ गया। अब हमें आंसर करना है, तो भाई ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, और मान कितना है 3 है, तो 13 या 13 से कम है, तो क्या करें 14 से घटा दें। 14 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 11, और लेफ्ट से 11 का मान क्या होता है, के होता है ना। यहां देखो, अगर आप उस ऑर्डर में जाके देखोगे तो बाएं से तीसरे नंबर पे के होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया के, ओके है ना, आ गया ना समझ में। तो चलो अगला क्वेश्चन करें, अब आगे चले। पहले सीधे सॉल्व किया, साइड राइट थी, लेफ्ट में बदला, ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स था, मान 13 या 13 से कम था, 14 से घटा दिया, डायरेक्ट आ गया आंसर। बस इतना ही तो करना है, इस ऑर्डर में बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट अपने से ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 6वें अक्षर के दाहिने, 8वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक ना। देखो बाएं से 6, बाएं से 6, दाहिने 8, ठीक है, दाहिने 10, ठीक है। ये सॉल्व करना है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन सी साइड, पहले सीधे सॉल्व कर दो। 8 6 कितना हो गया 14, लेफ्ट 14, ठीक है, और ये राइट 10 है, ठीक है। तो भाई 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, लेफ्ट से 24 आ गया, है ना भाई। अब देखो साइड वाइड तो हमारी सही है, लेफ्ट से 24 आया है, साइड वाइड हमारी सही है बिल्कुल, साइड भी नहीं बना है, लेफ्ट से मान 24 है। तो ये बताओ कि प्रथम अर्धांश उल्टा है, यानी 13 अक्षर उल्टा है, तो मान अगर 13 या 13 से कम होता तो 14 से घटाते, लेकिन ये तो मान 13 से ज्यादा है, तो बताओ इसके वैल्यू पर कोई असर पड़ेगा। 26 अक्षर होता है, 13 अक्षर पलट भी जाएगा, तो बाएं से 24वें अक्षर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बाएं से 24 क्या मान याद किए आप, 24 किसका मान होता है, x, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x, ठीक है, ओके भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें, अगले क्वेश्चन पे चले ना। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 5वें अक्षर, दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 13वें अक्षर, बाएं 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो भाई देखो पहले क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको सीधे सीधे पहले सॉल्व कर लो। अपोजिट के लिए प्लस होता है, 13 5 18, राइट 18 हो गया, और ये हो गया लेफ्ट 3, ठीक है। अपोजिट के लिए प्लस होता है तो 18 और 3 कितना हो गया, राइट से 21 हो गया। इस क्वेश्चन को पहले सीधे सॉल्व करना है, सीधा सीधा कर लिया, राइट से 21 आ गया, नंबर तो मुझे राइट से याद है नहीं, पहले इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे, और एक ही तरीका है 27 से घटा दो, 27 में से 21 गया तो 6 आ गया, लेफ्ट से 6 आ गया, भाई ये मान जो है 6 आ गया,
अंग्रेजी वर्णमाला सीधे होती तो आंसर तो एफ हो जाता, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश उल्टा है और मान 13 या 13 से कम है। तो लॉजिक क्या है, 13 या 13 से कम होगा तो 14 से घटा देंगे। 14 में से 6 गया 8 और लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन होता है, यच। तो आंसर ओरल बता दिया आपने, आंसर यच हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा सबको ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट हाफ रिवर्स का। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड हाफ रिवर्स। क्या पढ़ेंगे, सेकेंड हाफ रिवर्स, है ना, द्वितीय अर्धांश उल्टा। भाई पहले हमने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला सीधे सीधे आपको पढ़ाया, फिर रिवर्स ऑर्डर का ट्रिक बताया, फिर प्रथम अर्धांश उल्टा फर्स्ट हाफ रिवर्स का ट्रिक बताया। अब इसका ट्रिक जान लीजिए। अगर कभी आपसे सवाल पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो समथिंग लेफ्ट राइट कुछ पूछ दे तो आप कैसे करेंगे, तो सुनो इसका ट्रिक क्या है। इसमें क्या करना है कि अगर कोई भी सवाल आपसे पूछता है, ठीक, तो पहले सीधे सीधे उसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद साइड हमेशा लेफ्ट होनी चाहिए। लेफ्ट नहीं है राइट है तो पहले लेफ्ट में 27 से घटा के कन्वर्ट कर लो। ठीक, जब साइड लेफ्ट आ जाए तब देखो कि ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स है तो देखो वैल्यू कितनी है। अगर वैल्यू ए से लेकर एम तक यानी कि 1 से लेकर 13 तक अगर वैल्यू होगी तो मान में कोई फर्क नहीं आएगा, एज इट इज आंसर करेंगे, है ना। लेकिन अगर वैल्यू 13 से ज्यादा है तो उसके मान में फर्क आ जाएगा। तो यहां पर एक छोटी सी ट्रिक याद रखो, यदि ऑर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स का है और वैल्यू 13 से ज्यादा है तो एक बार 40 से 40 से घटा के आंसर करते हैं। एक बार 40 से घटा देना, डायरेक्ट आंसर पे आ जाओगे, ना अंग्रेजी वर्णमाला लिखने की जरूरत पड़ेगी और ना गिनने की जरूरत पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को हम करके दिखाते हैं आपको। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के दाहिने, छठवें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अक्षर कौन सा होगा। If second half letter of English alphabet are written in reverse order, which of the letter will be right 4 to the right of 6 to the left of 8? Okay, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो भैया क्या बताया मैंने, देखो यार पहले सीधे सीधे इसको सॉल्व कर दो, है ना, सीधे सीधे सॉल्व कर दो। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है तो 8 और 6 कितना होगा भाई, 14। और ये पहली पोजीशन हमेशा लेना है L14। ओके, यहां तक सॉल्व हो गया। ठीक, अब उसे नीचे ले लो, राइट 4 ले लिया। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन है ना तो जोड़ेंगे ना, 14 4 कितना हो गया, 18। ठीक, पहली पोजीशन नीचे ले लेंगे L18। साइड वाइड हमारी सही है, साइड बिल्कुल सही है, लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट है भाई, है ना। तो अब तो आंसर करने हैं। और ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स है और सेकेंड हाफ रिवर्स है तो वैल्यू कितनी है, वैल्यू तो 18 है। 18 13 से ज्यादा है भाई, तो यानी नियम लगेगा 40 में से घटा दो 18, 40 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और लेफ्ट 22 का मान क्या होता है, याद है ना आपको, V। अगर आपको गिनना है तो यहां पर ये गिन लीजिए, आंसर V आएगा। ठीक है, आंसर V आएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, सिंपली सॉल्व करना है, साइड लेफ्ट चाहिए, फिर देखेंगे मान कितना है। 13 से ज्यादा घटा देंगे, बस इतना करना है। और 13 से कम होगा तो क्या करेंगे, जस का तस। देखो ये जहां के तहां लिखे गए हैं, अगर 13 से कम है तो एज इट इज आंसर करेंगे। ओके, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ, उसी तरह से फटाफट इसको लगाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 15वें अक्षर, दाहिने से 15वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर, बाएं 7वें अक्षर, दाहिने से 15वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने, दाहिने क्या 19वां अक्षर कौन सा होगा।
ये सवाल है सेकेंड हाफ रिवर्स का, ठीक है। तो पहले इसको सीधे सॉल्व कर दो। अपोजिट के लिए प्लस होता है, 15 7 कितना 22, राइट 22 हो गया, उसे नीचे ले लो, राइट 19 है। ओके, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, तो 22 में से 19 घटा दो तो कितना आ जाएगा 3, राइट से 3 आ गया भाई। लेकिन ये साइड हमारी गलत है, साइड कोई भी ऑर्डर हो साइड हमेशा लेफ्ट चाहिए, साइड गलत है। करो पहले, 27 में से 3 गया कितना 24, तो लेफ्ट से क्या आ गया भाई 24। अब ये बताओ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेकंड हाफ रिवर्स है, वैल्यू कितनी है 24 है, 13 से ज्यादा है, तो क्या करें 40 से घटा देंगे, 40 में से 24 गया 16, और लेफ्ट 16 का मान याद है ना कितना होता है P, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई P हो जाएगा, है ना P। ओके, सबको समझ में आ गया है ना। चलो अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ भी तो आपको क्लियर दिखना चाहिए, नोट्स आप बना रहे हो ना, तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन अपने से फटाफट जल्दी बताओ, चलो फटाफट बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो दाहिने से 25, दाहिने से 25वें अक्षर के दाहिने 22, दाहिने 22 के बाएं 4, कौन सा होगा ये सवाल है, ठीक है। सेकंड हाफ रिवर्स का है, बता दोगे ना, ओरल बता दोगे यार, अंगुलियों पे बता सकता है इसको, तो बताओ क्या हो जाएगा। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन, -25 में से 22 गया कितना आएगा 3, राइट से भाई क्या हो गया 3, है ना। अब ले लो उसको L4, अपोजिट है जोड़ दो, 4 3 7, राइट 7। ओके, साइड हमारी गलत आ गई, साइड सही करो पहले। कैसे साइड सही होगा, 27 से घटाओ, 27 में 7 गया 20, लेफ्ट 20। ओके, साइड भी सही हो गई, ठीक है। ऑर्डर क्या भाई आपका सेकंड हाफ रिवर्स है, और वैल्यू कितनी है 13 से ज्यादा है, तो 40 से घटा दो, 40 में से 20 गया 20, और लेफ्ट 20 का मान आपको याद है ना क्या होता है भाई T, बोला है ना T आएगा ना, सही है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर इसको जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, अब तो ओरल कर सकता है, फटाफट कर सकता है, बता भाई। बाएं से 16, बाएं से छठवें अक्षर, बाएं से छठवें अक्षर के दाहिने 10, दाहिने 10, ठीक है, अक्षर के दाहिने 2, दाहिने 2, ये सवाल है, सेकंड हाफ रिवर्स का सवाल है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस होता है, तो 10 6 16, लेफ्ट 16 हो गया, और ये राइट 2 हो गया। अपोजिट है जोड़ दो, 16 2 18 हो गया, लेफ्ट 18 हो गया भाई, है ना, लेफ्ट 18 हो गया। तो भाई बाएं से 18 आ गया, और ऑर्डर सेकंड हाफ रिवर्स है, 13 से ज्यादा है, तो 40 में से घटा देंगे, 40 में से 18 घटा दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 22, और लेफ्ट 22 का मान कितना होता है V, है ना भाई। इफ सेकंड हाफ लेटर ऑफ इंग्लिश alphabet, which of the letter will be right second, which of the letter will be right second to the right of 10 to the left of 6, है ना, ये क्वेश्चन है। तो अपोजिट के लिए प्लस होता है, 10 6 16 हो गया, लेफ्ट 16, इसे ले लिया। अपोजिट के लिए प्लस 16 2 18, लेफ्ट 18 हो गया। साइड लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट है मेरी साइड, अब साइड तो बदलना नहीं है, तो ऑर्डर क्या है सेकंड हाफ रिवर्स। वैल्यू कितनी है 18, 13 से ज्यादा है, 40 से घटा दो, 40 में से 18 घटा दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 22, 22 का मान क्या होता है V। क्लियर, ओके। देखो भाई आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिवर्स ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर पढ़ा, सेकेंड हाफ रिवर्स पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बोथ हाफ रिवर्स। कभी अगर इस ऑर्डर में सवाल आपके सामने आ जाए तब कैसे करोगे, अब ये देखो, इसमें कोई तुम्हें अलग से ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, जो चीज तुमने अभी पढ़ा है उसी का बस इस्तेमाल करना है। देखो A से लेकर M भी पलटा हुआ है, और यहाँ N से लेकर Z भी पलटा हुआ है। अगर इस ऑर्डर में कोई भी सवाल आए तो ना अंग्रेजी वर्णमाला लिखने की जरूरत है, ना आपको अंग्रेजी वर्णमाला गिनने की जरूरत है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर मौखिक बता सकते हो, अंगुलियों पे बता सकते हो। कैसे, अगर मान लो कभी भी ऑर्डर बोथ हाफ रिवर्स का है,
तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को सीधे सीधे सॉल्व कर दो। साइड हमेशा लेफ्ट चाहिए और राइट से है तो पहले लेफ्ट में चेंज कर दो, एक ही रूल है, 27 से घटा के लेफ्ट में बदल लो। फिर देखो कि मान कितना है। अगर मान उसका 13 या 13 से कम है तो 14 से घटा दो, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स का रूल लगा दो। और मान अगर 13 से ज्यादा है तो 40 से घटा दो, यानी सेकेंड हाफ रिवर्स का रूल लगा दो। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ना लिखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही गिनने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो चलो तो करते हैं भाई, करते हैं, ठीक है। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। इफ both half letter of English alphabet are written in reverse order, letter will be right 12 to the left of 7 to the left of 17 from left hand in English alphabet. ओके, तो चलो सॉल्व कर दे। पहले तो भैया सीधे सीधे इसको सॉल्व कर दो, ठीक। तो सेम डायरेक्शन है, माइनस साइन यूज करोगे। 17 में से 7 गया, कितना आया 10, लेफ्ट से 10 हो गया, ठीक। अब उसे नीचे ले लो, R से 12 है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन सी साइड इस्तेमाल करोगे, तो प्लस करोगे तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। लेफ्ट से 22 आ गया। भैया साइड वाइड तो आपका सही है ना, सही। लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट है लेफ्ट, है ना। तो अब तो आंसर करना है। और भाई बोथ हाफ रिवर्स है, और ये वैल्यू बताइए फर्स्ट हाफ में पड़ेगी कि सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ में, क्योंकि 13 से ज्यादा है। तो बस 40 से घटा दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। 40 में से 22 घटाएंगे 18 आएगा, और लेफ्ट 18 का मान आपको याद होगा, बताओ क्या हो जाएगा, आर, है ना, बिल्कुल इजी। ओके, चलो तो क्लियर। मान 13 या 13 से कम है तो 14 से घटा दो, मान 13 से ज्यादा है 40 हो गया, फटाफट सॉल्व हो जाएगा कोई भी बोथ हाफ रिवर्स का क्वेश्चन, ठीक ना। ओके, चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। अब तो खुद से कर सकता है, नजर से देख के क्वेश्चन को बता सकता है बिना पेन चलाए, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 5वें अक्षर, है ना, दाहिने से 5वें अक्षर, दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये सवाल है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहले सीधे सीधे सॉल्व कर दो इसको। अपोजिट है जोड़ दो, 7 5 12, राइट 12, ठीक, उसे ले लो L 12। अपोजिट है जोड़ दो, 12 12 24, राइट 24 आ गया ना। तो साइड तो तुम्हारी गलत हो गई, अभी ये साइड गलत है, लेफ्ट होनी चाहिए। 27 में से 24 गया 3, लेफ्ट से 3 आ गया भाई। अब हमें आंसर करना है, और ऑर्डर क्या है, बोथ हाफ रिवर्स है। तो मान कितना है, 3 है, 13 से कम है। 13 से कम है तो क्या करेंगे, 14 से घटा देंगे। 14 में से 3 गया 11, और लेफ्ट 11 का मान याद है ना, क्या होता है भाई, के। आंसर के, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले क्या किया, सॉल्व कर दिया, साइड हमारी गलत थी, साइड को सही किया। साइड को सही करने के बाद ऑर्डर देखा, ऑर्डर बोथ हाफ रिवर्स था। मान 13 या 13 से कम है तो 14 से घटाएंगे, 13 से ज्यादा 40 से घटाएंगे। मान 13 से कम था, 3 है, 14 से घटा दिया, लेफ्ट 11, और जो वैल्यू याद है लेफ्ट से 11 के होता है, आंसर के बता दिया, है ना। चलो अब आगे चलते हैं, चले ना, अगले क्वेश्चन पे चलें। नोट कर लिया इसको, ठीक ना। चलिए बताइए फटाफट, ओरल अब बताइए, मौखिक बताइए। अब तो देख देख के बता सकते हैं आप लोग, बताइए जल्दी। अंग्रेजी वर्णमाला में मैं पढ़ देता हूं, अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी अगर ना आ रहे हो तो पढ़ देता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने चौथे अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा। बोलो भाई, बोलो जल्दी, बताओ क्या होगा। पहले क्या करें, सॉल्व करेंगे ना। अपोजिट 7, लेफ्ट 7, राइट 5, ओके। अपोजिट है जोड़ दो, 7 5 12, लेफ्ट 12,
साइड वाइड तो सही दिख रही है, लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट है भाई, साइड वाइड तो सही है। अब मान कितना है, 13 से कम है। अब 13 से अगर कम है तो क्या करोगे, 14 से घटा दोगे। 14 में से 12 गया कितना, 2, और लेफ्ट से 2 का मान क्या होता है, बी, है ना। आ गया आंसर, बी आ गया आंसर, है ना भाई। पहले सीधे सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद साइड सही थी, मान देख लिया, बोथ हाफ रिवर्स था, मान 13 से कम था, 14 से घटा दिया, हो गया आंसर, है ना। आ गया ना सबको समझ में। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, बताओ आंसर इसका, फटाफट बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से छठवें अक्षर के बाएं, 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, क्वेश्चन आपके सामने है, मौखिक बता सकता है। देखो अपोजिट है, जोड़ो, 8 6 14, राइट 14, लेफ्ट 3, अपोजिट जोड़ेंगे, 14 3 17, राइट 17 आएगा, साइड चेंज करेंगे, 27 में से 17 गया 10, लेफ्ट 10 आएगा, मान जो है 14 से कम है, 4, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मौखिक कर सकता है, ओरल कर सकता है, जो करते हैं, देखो अपोजिट है ना तो जोड़ दो, 8 6 कितना, 14, राइट 14, पहली पोजीशन हमेशा लेते हैं, यहां तक सॉल्व हो गया, उसे ले लो, लेफ्ट 3, अपोजिट है, जोड़ दो, 14 3 कितना, 17, राइट 17, ठीक है, साइड हमारी गलत है, पहले साइड को सही करो, 27 से घटा दो तो लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट 10, ठीक। अब हमारी साइड सही हो गई। अब ऑर्डर कौन सा है, बोथ हाफ रिवर्स है, वैल्यू कितनी है, 10 है, 13 से कम है तो 14 से घटा दो, 14 में से 10 गया 4, और लेफ्ट से चौथा अक्षर क्या होता है भाई, याद कर रखा होगा, डी, है ना। हो गया ना आंसर डी। चलो अब भाई देखो, सबसे पहले मैंने लेफ्ट राइट पढ़ाने की शुरुआत किया, कॉन्सेप्ट बताया उसका क्या है, पहले यूजुअल पोजीशन, फिर रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर। कितने में आपको सवाल दिया जाता है कोई भी तो विदाउट अंग्रेजी वर्णमाला लिखे और विदाउट गिने किसी भी क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप बता सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने अभी तक प्रॉब्लम कर लिया है। अब जो है लेफ्ट राइट में आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो बोथ हाफ रिवर्स के बाद अगली हेडिंग है मिडिल टर्म। आप हेडिंग डाल सकते हैं मिडिल टर्म। सबसे पहले इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखो जब मिडिल टर्म आएगा तो इसके अंतर्गत आपसे दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे, 2 टाइप्स क्वेश्चन बनेंगे। इसके अंतर्गत दो तरह से सवाल पूछे जाते हैं। पहला दूसरा मिडिल टर्म के अंतर्गत दो तरह से सवाल बनते हैं। ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स विल बी, कितने अक्षर होंगे, और सेकंड कौन सा अक्षर होगा, विच ऑफ द लेटर विल बी। तो 2 टाइप्स प्रॉब्लम्स इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बारी बारी एक एक टाइप का प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कितने अक्षर होंगे। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कितने अक्षर होंगे। हाउ मेनी लेटर्स विल बी, कितने अक्षर होंगे। मध्य पद के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितने अक्षर होंगे। कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग मौखिक बताएंगे। अभी हम आप लोग को जब पढ़ा लेंगे तो ओरल आंसर बुलवाएंगे। ठीक है, देखो हाउ मेनी लेटर्स विल बी, तो पहले एक नोट लिखेंगे। आप नोट लिखिए पहले एक,
पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसका नोट लिखना पड़ेगा। पहले आप एक नोट लिखेंगे, ठीक है। देखो, लोग सब समझा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, आंसर तो हम लोग करिए। कभी भी मिडिल टर्म का क्वेश्चन जब करना है तो ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, है ना। यल प्लस आर की वैल्यू, इफ सम ऑफ यल प्लस आर बी 620 27 28, there will be no such letter between both of them, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूं। ये ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है, ठीक है। अब देखो, जैसे हम कहें कि बाएं से 12वें अक्षर, और अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पहले क्लियर कर दें कि ये बिल्कुल अलग चीज है ना। बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर, वो अलग बात थी। यहां पर हमें अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस और सेम के लिए माइनस नहीं करना है। मिडिल टर्म बिल्कुल अलग चीज है, आप उस तरह से नहीं करेंगे जितना कि बोथ हाफ रिवर्स तक किए। यूजुअल, रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड रिवर्स, जिस कॉन्सेप्ट से आप किए हो उस कॉन्सेप्ट से इसको नहीं किया जा सकता। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, पहले बात समझो। लैंग्वेज में अंतर होती है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा उसमें फर्क होगा, ठीक है। जैसे आपसे सवाल पूछे कि बाएं से 12वें अक्षर और दाहिने से 14वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी लेटर्स विल बी फ्रॉम लेफ्ट 12 एंड फ्रॉम राइट 14, ठीक है। तो देखो पहले क्या करना है कि एल प्लस आर की वैल्यू को एक ऑर्डर आपको लेफ्ट से देगा, दूसरा ऑर्डर आपको राइट से देगा। तो पहले आप उसे जोड़ के देखना कि जोड़ने पर अगर योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी होता है तो उसके मिडिल में कोई भी लेटर नहीं पाया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप पहले नोट कर लो कि बाएं और दाएं से दो अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर योगफल कभी अगर 26, 27, 28 आए तो उसके मिडिल में कोई भी अक्षर नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। जैसे बाएं से 12, तो बाएं से 12वां अक्षर कौन हो, यल होता है, यल होता है, ठीक, यल होता है। और दाहिने से जब आप 14 गिनेंगे तो यम पर आ जाएंगे। तो बताइए यल और यम के बीच में कोई अक्षर है क्या, नहीं। इसी तरह से बाएं से 12 दाहिने से 15, तो बाएं से 12 यल होता है और दाहिने से 15 भी यल होता है, योगफल 27 हो जाएगा, उसके मिडिल में कुछ नहीं पाया जाएगा, ठीक। बाएं से 12 दाहिने से 16, तो बाएं से 12 यल होता है, दाहिने से 16 के होता है, योगफल 28 हो जाएगा। इसके मिडिल में क्या कोई अक्षर पाया जाएगा, नहीं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि 12 और 14 लो, 12, 15, 12, 16 लो, कोई भी ऑर्डर ले लो, एक ऑर्डर बाएं से ले लो, एक ऑर्डर दाहिने से ले लो। जोड़ने पर योगफल कभी 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए। अगर योगफल 26, 27, 28 होता है तो उसके मिडिल में कोई भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो बाएं से 10 ले लें जे, दाहिने से 16 ले लें तो के, इनके बीच में कोई अक्षर आया, नहीं। बाएं से 10 ले लो जे, है ना, दाहिने से 17 ले लो तो जे ही होगा, बीच में कुछ आया, नहीं।
बाएं से 10 ले लो जे, और दाहिने से 18 ले लो तो आई, बीच में कुछ होगा नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट बन गया कि बाएं और दाएं से दो अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर यदि उनका योगफल 26, 27, 28 में से कुछ भी आता है तो उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अक्षर कब पाया जाएगा? या तो योगफल 26 से कम हो और या तो योगफल 28 से ज्यादा हो। इन तीन केस में कभी भी मिडिल में लेटर नहीं पाया जाएगा, चाहे वो कितना पूछे, चाहे वो कौन सा पूछे, बीच में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तभी होगा या तो योगफल 26 से कम हो या तो योगफल 28 से ज्यादा। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब हम आएंगे क्वेश्चन पर। ठीक, ओके। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई, कि कितने अक्षर होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में मिडिल टर्म के अंतर्गत दो तरह से सवाल बनते हैं, कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, क्या बोल रहा भाई, बाएं से पांचवें अक्षर और दाहिने से छठवें अक्षर। देखिए यहां पर और लगा, इसके दाहिने मत कर दीजिएगा, यहां पर और लगा, और दाहिने से छठवें अक्षर, दाहिने से छठवें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, के बीच में कितने अक्षर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि यल प्लस आर को जोड़ के देख लो कि योगफल कितना आ रहा है। If योगफल be 26, 27, 28, there will be no such letter between both of them. Okay? तो देखो पहले इनको L प्लस R, पहले इनको जोड़ो। ठीक है, तो L प्लस R की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, L प्लस R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। 5 और 6 जोड़ दो, कितना हो गया भाई, 11। कितना हो गया, 11 है ना, 11 हो गया। तो 11 हो गया, 26, 27, 28 तो हुआ नहीं, यानी कि बीच में अक्षर तो होगा, है ना। तो क्या होगा, इसके लिए एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो। इफ L प्लस R इज लेस देन 26, देन 26 माइनस L प्लस R। ठीक है, एक नोट लिख लो, यदि L प्लस R का मान 26 से कम होगा तो 26 में से L प्लस R की वैल्यू घटा दोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ना अंग्रेजी वर्णमाला लिखना पड़ेगा ना गिनना पड़ेगा। तो यहां पर L प्लस R का मान 11 है, 26 से कम है, तो 26 में से 11 घटा दो, 26 में से 11 घटा दो तो बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। यानी देयर विल बी 15 लेटर बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, बाएं से 5 क्या होता है, ई, और दाहिने से 6, 1 2 3 4 5 6 यू। ठीक है, अब इनके बीच में देखो कितना अक्षर है, इनके बीच में देख सकते हो कि कितना अक्षर है। देखो इनके बीच में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, 15। तो हमें ना ये सब लिखना है ना गिनना है, कुछ नहीं करना है। जो भी सवाल देगा फटाफट सुन के बता देंगे कैसे। बाएं से 5 और दाहिने से 6 या था, 5 6 11। ठीक, योगफल 26 27 28 नहीं होना चाहिए, यानी योगफल 26 से कम है, 26 में से घटा दिया सीधा, है ना, 11 15 आ गया, हो गया 15 आंसर। तो भाई आज मेरा क्लास ओवर हो रहा है, तो टाइम आज खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, मिडिल टर्म की शुरुआत मैं कल फिर से कर दूंगा और मिडिल टर्म से कल आपको क्लास फिर से कैरी करूंगा। तो अभी आप लोग एकदम आराम से समझिए, कोई भी समस्या हो प्रॉब्लम हो बताइए, उसे मैं सबको शॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके पास एक बेहतरीन नोट तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू, है ना।